वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी द बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं परेश रावल, राजकुमार राव, कृति सनन, रत्ना पाठक शाह स्टार ऑफ फिल्म हम दो हमारे दो के बारे में। अगर हम ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमिकल फिल्मों की बात करेंगे तो हमने अक्सर देखा है कि इन फिल्म्स सच एज गोलमाल, चुपके, नरम गरम एंड फ्यूमो किसी एक कैरेक्टर को नकली कैरेक्टर बना के दूसरे लोगों को उल्लू बनाया जाता है। मसलन कि धर्मेंद्र नकली नौकर बन के या फिर अमिताभ बच्चन नकली प्रोफेसर बन के ओम प्रकाश जी को उल्लू बनाते इन चुपके या फिर अमोल पालेकर और दीना पाठक उल्लू बनाते उत्पल दत्त को इन गोलमाल एंड सो ऑन। ऐसा ही कुछ हमने देखा था इन सम ऑफ डेविड धवन फिल्म्स, प्रियदर्शन की फिल्मों में, फॉलोड बाय सम मोर रीसेंट फिल्म सच एज बोल बच्चन, लुक्का छुपी, या हाल ही में रिलीज फिल्म 14 फेरे। और बस इसी तरह की एक और फिल्म आई है जिसका नाम है हम दो हमारे दो। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये फिल्म उन बाकी की फिल्मों की तरह मजेदार होगी या फिर सिर्फ अपने वन लाइनर आइडिया के अलावा इस फिल्म में कुछ और खास नहीं होगा। हम दो हमारे दो फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के की जिसका नाम है ध्रुव यानी कि राजकुमार राव। ध्रुव अपनी एक कंपनी स्टार्ट करता है और उसके जो इवेंट लॉन्च के दौरान उसकी मुलाकात होती है अन्या यानी कि कृति सनन से। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, ध्रुव को पता लगता है कि आन्या के जो पेरेंट्स है वो जिंदा नहीं है और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है और चाहती है कि जिससे भी उसकी शादी हो उसका एक पूरा हरा भरा परिवार रहे। अब इस बात के चक्कर में ध्रुव और उसका दोस्त शांति यानी कि अपार शक्ति खुराना दोनों मिलके नकली माँ बाप ढूंढने लग जाते हैं। और बस उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी वाइज जैसे कि मैंने बताया, हमने इस तरह की कहानियां ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में काफी हद तक देखी है। हाल ही में रिलीज फिल्म 14 फेरे में भी काफी कुछ इसी तरह की कहानी थी, बट उसके बावजूद भी हम दो हमारे दो फिल्म की जो कहानी है वो अलग है और अपने आप में कुछ खास भी। The film starts with a romantic mode between राजकुमार राव एंड कृति सनन और ये वाले जो पोर्शन है वो क्यूट है, इंजॉयबल है। दोनों की फर्स्ट मीट से लेकर बॉन्डिंग वाला जो पूरा ट्रैक है, फॉलोड बाय कृति शेयरिंग अ फैमिली डिटेल्स, इसके बाद राजकुमार राव फाइंडिंग पेरेंट्स वाला जो पूरा ट्रैक है वो काफी इंजॉयबल है, फॉलोड बाय ऑल द सीन्स ऑफ परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह। स्टिल इस फर्स्ट हाफ में ये पेरेंट्स वाला ट्रैक उसके बावजूद भी थोड़ा सा खींचने लग जाता है और ह्यूमर जो है वो बहुत ही कम है इस फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म। थैंकफुली जैसे हम मिडिल पोर्शंस में आते हैं जहां पे फैमिली मीटिंग ईच अदर वाला ट्रैक, फॉलोड बाय कृति's फैमिली विजिटिंग राजकुमार राव वाला ट्रैक, ये सभी सीन्स मजेदार है। बट ऐसे सीन्स फिल्म में और होने चाहिए थे, अगर होते तो इम्पैक्ट डबल हो जाता। इन कॉमिकल साइड के साथ साथ फिल्म में कुछ छोटे मोटे बट काफी शानदार इमोशनल सीन्स भी है, खास तौर पे परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह के। इनफैक्ट रत्ना पाठक शाह एंड राजकुमार राव का एक ऑफिस वाला सीन है वो फिल्म का बेस्ट सीन है, बहुत ही प्यारा सीन है, वेरी इमोशनल एंड बहुत ही कमाल का सीन है। अगेन ऐसे सीन्स और होने चाहिए थे, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स। एज इतना कुछ होने के बाद क्लाइमैक्स वाज वेरी हरिड, सब कुछ अचानक से एक ही सीन में खत्म हो जाता है। काफी कुछ होना चाहिए था यहाँ पर लेकिन नहीं होता। परेश रावल रत्ना पाठक का भी ट्रैक कंप्लीट नहीं होता, अपार शक्ति का ट्रैक भी कंप्लीट नहीं होता, कृति के फैमिली वाला ट्रैक भी कंप्लीट नहीं होता है, सब झट से खत्म हो जाता है। दैट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ। इस फिल्म को काफी अच्छे तरीके से शूट किया गया है, सबकी परफॉर्मेंसेस भी काफी बढ़िया है, कॉमेडी भी ठीक ठाक है, इमोशंस भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एंडिंग में कुछ और होता तो मजा ही मजा आ जाता। म्यूजिक वाइज फिल्म में कुछ कमाल के गाने जैसे कि दम गुलकू एंड कमली फॉलोड बाय एंड क्रेडिट्स वाली बांसुरी। थोड़ा वक्त और मिलता है इस फिल्म के प्रमोशन को तो इनमें से एक दो गाने तो बहुत बड़े हिट हो सकते थे। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने गुजराती में दो बढ़िया हिट फिल्में बनाई थी, केवी रीते जयेश एंड बेया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और गुजराती फिल्म बनाई थी रॉन्ग साइड राजू, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। दस एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो जाती है और उसी बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रह जाता है। He comes up with a brilliant concept and superb performances by all the actors and even good situations. बस थोड़ा सा ह्यूमर क्वेश्चन कम हो जाता है एंड फिनाले में हरिड हो गए, वरना ये फिल्म कुछ और ही होती। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो राजकुमार राव अपने रोल में बढ़िया है और कई इमोशनल सीन्स में he does his part with total grace. Same goes for Kriti Sanon who looks extremely beautiful and कुछ फैमिली वाले सीन्स में या फिर रोमांटिक सीन्स में she shines eye. वही परेश रावल की बात करेंगे तो डू वॉच आउट फॉर उनकी छोटी छोटी हरकतें, जब वो रत्ना पाठक शाह को चुपके से देखते हैं या कि मनी वन में खुश होते हैं, ये सब छोटी मोटी बातों में ये एड्स हिज मार्क।
वहीं पे रत्ना पाठक शाह की बात करेंगे तो इन एवरी ड्रामेटिक सीन्स शी शाइन्स एंड इमोशनल सीन्स में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। उनकी आंखों में वो अपनापन झलकता है। इनके साथ साथ अपार शक्ति खुराना यहाँ पर स्टार्ट तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो कैरेक्टर है वो गायब सा हो जाता है, हाफ बेक सा रह जाता है। वो अपार शक्ति वाला मैजिक मिसिंग था इस बार। वहीं सानंद वर्मा को काफी बढ़िया फुटेज दिया गया है, बट उनका कैरेक्टर उतना उभर कर नहीं आता। इनके साथ साथ मनु ऋषि एंड प्राची शाह पांड्या लेंड्स गुड सपोर्ट। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे हम दो हमारे दो सेलिब्रेट्स द इमोशंस ऑफ टुगेदरनेस विद कुछ हंसी मजाक एंड कुछ इमोशनल वंस। इट्स जस्ट कि ये सब कुछ और होना चाहिए था। एंड सेम गोज फॉर द क्लाइमैक्स। गुलजार साहब का मुझे एक गीत याद आता है कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। दैट सॉन्ग गोज परफेक्टली विद द फिल्म, जिसके बाद मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। हाँ, लेकिन फॉर और रत्ना पाठक शाह, परेश रावल, राजकुमार राव, कृति सनन के फैंस, इट्स अ 3.5 वाली फिल्म। सो ऑल यू राजकुमार राव, कृति सनन, परेश रावल, रत्ना पाठक शाह के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ। ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या, सोल गामा।